बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासाजात की एहतसाब अदालत सक्खर में आज समाअत हुई है। खुर्शीद शाह अदालत में पेश हुए हैं। खुर्शीद शाह एम्बुलेंस के ज़रिए अदालत में आते हैं। खुर्शीद शाह के साथ उनका बेटा वो ज़मानत पर है। जो MPA है फ़रख शाह वो भी अदालत में मौजूद था और खुर्शीद शाह का दामाद सूबाई वज़ीर सैयद अवैस शाह और दीगर मुलज़मान भी अदालत में मौजूद थे। ये टोटल जो मुलज़मान हैं ये 18 हैं इस केस के अंदर, जिसमें 2 बेगमात हैं खुर्शीद शाह की और बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं। काफ़ी अरसा से मैं आपको बता रहा था कि इस केस की समाअत नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह ये थी कि जज अवेलेबल नहीं थे, एहतसाब अदालत का जज नहीं था। अब जज साहब अपॉइंट हो चुके हैं, फ़रीद अनवर काजी साहब हैं, उनकी अदालत में ये समाअत थी और फ़रीद अनवर काजी साहब ने चार्ज संभाल लिया। एहतसाब अदालत का रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है और उस रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद जो मुलज़िम है खुर्शीद शाह, उसकी दरख्वास्त ज़मानतें सिंध हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं और वो हैं तो वो जेल में, लेकिन वो इस वक्त भी हॉस्पिटल में हैं और बज़रिया एम्बुलेंस वो NICVD हॉस्पिटल से उनको लाया जाता है। और आज जब वो अदालत में पेश हुए हैं, उनके साथ उनके वकला की टीम भी थी। मैंने आपको बताया था कि खुर्शीद शाह को बचाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में जहाँ पर रज़ा रब्बानी भी आया था, वहीं पे जो एतज़ाज़ एहसन भी था और बाकी जो फ़ारूक H नायक साहब हैं, ये सारे के सारे लोग मौजूद थे। और यहाँ पर जो वकालतनामा है एहतसाब अदालत सक्कर में वो है रज़ा रब्बानी साहब का। रज़ा रब्बानी साहब जो कि सेनेटर भी हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सीनियर एडवोकेट भी हैं। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो हर तारीख़ पर नहीं आते। किसी तारीख़ पर अगर कोई बहस करनी होती है या कोई अहम दरख्वास्त होती है ज़ेर समात, तो वो उसमें आते हैं रज़ा रब्बानी साहब। आज जब इनको पेश किया जाता है तो पेश होने के बाद वकला अदालत में पेश होते हैं, नए प्रोसिक्यूटर भी अदालत में पेश हो जाते हैं। इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो है 1 अरब 23 करोड़ रुपए के आमदन से ज़ायद असासाजात हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि एक डिटेल, एक लंबी फहरिस्त थी जिसमें इनके फ्रंट मैन हैं जिनके नाम पर बैंक अकाउंट्स बने हुए थे। ये जाली बैंक अकाउंट्स केस से रिलेटेड केस है और इसमें बताया गया था कि मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो खुर्शीद शाह की दोनों बीवियों के नाम पर भी हैं, बेटों के नाम पर भी हैं, बेटियों के नाम पर भी हैं और इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी और जाली ट्रांजैक्शन करके 1 अरब 23 करोड़ रुपए कमाया और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ जारी अकाउंट्स में ये उसकी ट्रांजैक्शन करते रहे। और ये एलिगेशन था। नैब ने अदालत को बताया कि मुलज़म के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है और अब मुलज़म के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होना है। लेकिन नैब ने साथ अदालत से ये भी गुजारिश की कि जो फ़र्द जुर्म है, क्योंकि पहले अदालत मौजूद नहीं थी, अब हमने तफ्तीश की है और हमें कुछ नई एविडेंस हमारे सामने आ गई है और वो नई एविडेंस क्या है, वो नई एविडेंस हम अदालत में सबमिट करवाना चाहते हैं। और हमारी अदालत से ये गुजारिश है कि बजाय इसके कि आज फ़र्द जुर्म आयद हो जाए और अगली तारीख़ पर हमें ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल करना पड़े, अभी क्योंकि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मौखर है तो हमें मौका दिया जाए कि हम जो नए विटनेसेस आए हैं, नई एविडेंस आई है, वो सारी की सारी हम अदालत में जमा करवा दें। हमें एक मौका दिया जाए और इस पर हम अदालत में ये जमा करवा देंगे और उसके बाद फिर अदालत इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म कार्रवाई कर लगा कर जो इसके ऊपर एविडेंस है और ट्रायल है वो शुरू कर दिया जाएगा, ताकि फिर हम अपनी एविडेंस ले आएंगे, अपने गवाहान ले आएंगे और ये मुलज़मान अपने केस को फेस करेंगे। वहीं पे खुर्शीद शाह ने अदालत से कहा कि मैं इजाज़त चाहता हूं, मैं अदालत से बात करना चाहता हूं। जिस पर अदालत ने कहा जी आप बताएं। उन्होंने कहा कि 1 साल हो गया है, मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ है, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई और मेरे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है वो सारी की सारी ज़्यादती है और मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और मुझे कोई सहूलियात नहीं दी जा रही, मुझे कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही और मेरे लिए बड़े मसाइल हैं। मुझे पार्लियामेंट से दूर रखा जा रहा है और मैं जो अपने लोगों की और अपने वोटर्स की मुझे खिदमत से महरूम रखा जा रहा है। अदालत ने कहा कि खुर्शीद शाह साहब अभी मुझे आपके केस का इल्म नहीं है, नैब प्रोसिक्यूटर से पूछ लेते हैं कि क्या मामला है। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब 3 बातें हैं।
अगर अदालत अवेलेबल नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, 120 नई अदालतें बनाने का हुक्म दिया गया था। जिन 5 अदालतों के लिए अप्लाई किया था नैब में, उसमें ये अदालत भी मौजूद थी। अब क्योंकि अदालत नहीं थी, एहतसाब अदालत का जज ना होने की वजह से केस पेंडिंग रहा है। नैब के एंड पर कोई इलीगैलिटी नहीं है या कोई डिले नहीं है। नैब ने विद इन टाइम रेफरेंस फाइल कर दिया था और नैब जो कानूनी काम कर सकता था, नैब ने वो कानूनी काम किया है। दूसरी बात यह है कि अब पॉलिटिकल विक्टिमाइज कौन कर रहा है? नैब तो नहीं कर रही, क्योंकि नैब का जज अपॉइंट करना हमारे इख्तियार में नहीं था। दूसरा, इनकी दरख्वास्त ज़मानत सिंध हाई कोर्ट से खारिज हुई है और सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत खारिज होने के बाद अब नैब इसमें क्या कर सकता है? और नैब क्या ये जो सियासी इंतकाम की बात कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि इनको पार्लियामेंट से दूर रखा जा रहा है या इनको इनके वोटर्स की जो खिदमत है वो नहीं करने दी जा रही? तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मैं जनाब से सवाल करता हूं कि ये किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? क्या सियासी इंतकाम का जो इल्ज़ाम है वो अदालतों में नहीं लगाया जा रहा? क्योंकि जेल में तो अदालतों ने रखा हुआ है, जो ज़मानतें वो अदालतों ने खारिज की हैं। अदालत अवेलेबल नहीं थी जिसकी वजह से ये केस पेंडिंग रहा है। इसमें नैब का क्या कसूर है? नैब ने जो कानून के मुताबिक काम था वो नैब ने कर दिया है। अब भी नैब हर तरह से अदालत को केसा को जो हर तरह से असिस्ट करेगी, लेकिन अगर हमें इन्होंने इस तरह की बातें की तो ये सिवाय मुल्ज़िम के अपने नुकसान के कुछ और नहीं होगा। इतने में जो वकला थे खुर्शीद शाह के, उन्होंने मना किया खुर्शीद शाह को कि वो अदालत में बात न करें और अगर उन्होंने कोई बात करनी है तो वो मीडिया के सामने जाकर बात करेंगे। इतने में अदालत ने तो कार्रवाई मुलतवी कर दी 8 सितंबर के लिए और अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर हर हाल में फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़। और मुल्ज़िम को कहा कि वो अगली तारीख पर अपना माइंड बना कर रहें कि उसके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है। मुल्ज़िम की हाज़िरी लगती है, हाज़िरी लगवाने के बाद मुल्ज़िम जब बाहर आता है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा हमारे अदालती जो निज़ाम है उसके ऊपर तमाचा है कि ये जो इस तरह के मुल्ज़मान हैं ये बाहर आते हैं और मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। एक शख्स जो जेल कस्टडी में है, जो जुडिशल रिमांड पर है, उसको कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि वो मीडिया के साथ बात करे? यहाँ 380 379 के छोटे छोटे जराइम के मुल्ज़मान आते हैं अदालतों में। आप क्रिमिनल कोर्ट्स में देख लें, जो गरीब मुल्ज़िम आता है उसके साथ उसके वकील को बात नहीं करने देते। उनके घर वाले कुछ खाना लेकर आते हैं, उनके बच्चे आए होते हैं, उनकी माएँ आई होती हैं, वो 1 मिनट के लिए जब जहाँ पर बख्शी थाना में मुल्ज़मान को उतारा जाता है, वहाँ से जिस अदालत में पेश करना होता है, पुलिस हथकड़ी लगाकर वो गाड़ी से उतार कर वहाँ पर उनकी हाज़िरी लगती है, वहाँ से वो लेकर जाते हैं अदालत में। जिस अदालत में केस चलना होता है, रास्ते में अगर उस मुल्ज़िम का कोई अपना, चाहे वो मासूम बच्चा हो, चाहे वो कोई बूढ़ी माँ हो, वो अपने जो मुल्ज़िम है उससे कोई 1 सेकंड के लिए बात करना चाहे तो पुलिस वाले धक्के देते हैं और उससे बात नहीं करने देते। और यहाँ पर ये जो लोग हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को लूटा है, वो थे जिन्होंने किसी एक शख्स की चोरी की है, किसी एक शख्स के साथ ज़्यादती की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को लूटा है, जिन्होंने पूरे मुल्क को तबाह किया है। आज हम जिस तबाही के दाने पर खड़े हैं वो इन लोगों की वजह से है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये अदालतों से बाहर निकलते हैं तो बड़े फ़ख्र के साथ और गुरूर के साथ अदालतों के बाहर आकर पूरी कार्रवाई भी बताते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हम बड़े ही मज़लूम लोग हैं। आज जब ये अदालत के से बाहर आते हैं और अपनी गुफ्तगू करते हैं तो इन्होंने अदालत के बाहर आकर कहा कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। वो अपने ऊपर लगाए जाने वाले हर इल्ज़ाम का जवाब में देने को तैयार हैं, मगर जो उनके ख़िलाफ़ तो 1 साल गुजरने के बावजूद फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ। साथ उनका कहना था कि 12 माह से वो जेल में हैं, अब तक एक भी सबूत पेश नहीं किया जा सका। ना मुझे, वो ये कहते हैं कि मुझे पार्लियामेंट से दूर रखा जा रहा है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे पार्लियामेंट से दूर रखा जा रहा है, मुझे पार्लियामेंट से दूर रखा जा रहा है और मेरे साथ मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फिर कहते हैं मैंने हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की है और वहाँ पर कानून साजी करने की बात की है जिसकी मुझे सज़ा दी जा रही है। ये पूरी कौम जानती है खुर्शीद शाह कि जिस पार्लियामान की आप बात करते थे या पार्लियामेंट की आप बात करते थे, आज पूरी कौम जान गई है कि आप उस पार्लियामेंट की बात इसलिए करते थे कि आप अपना फ़ायदा उठाते थे और 1 अरब 23 करोड़ रुपए आपने उस पार्लियामेंट से चुराया है और आज उसका जवाब दे रहे हैं और आपको अभी भी तकलीफ़ है और आप चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट में जाएं और मज़ीद जो बच गया है वो चुराएं और आप कहते हैं कि मुझे पार्लियामेंट से दूर रखा जा रहा है। मैं कानून साजी करता आपके दौर में
आप कितनी दफ़ा रहे हैं बतौर जो आप अपोजिशन लीडर, कितनी कानून साजी हुई है, सिवाय अपोजिशन लीडर और जो वज़ीर आज़म था उसके आपस के मुख मुका के। आपके दौर में तो कुछ हुआ नहीं। फिर कहते हैं कि मुझे मेरे इलाके के अवाम की आवाज़ उठाने से महरूम रखा जा रहा है, 8 बार अवाम के वोटों से असम्बली का मेंबर बना हूँ। इससे बड़ा एहतसाब अवाम की जानिब से और क्या होगा। अल्लाह और अवाम सबसे बड़ा एहतसाब करने वाले हैं, और ये जो लोग मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ करें इनका एहतसाब होगा। खुर्शीद शाह ने कहा, मैंने तो असम्बली या वज़ीर होने के बावजूद एक टैबलेट तक मैंने हुकूमती सरकारी खर्चे से नहीं ली। 1994 से 96 तक मैं मजहबी अमूर का वज़ीर होने के बावजूद सरकारी तौर पर हज नहीं किया। हज क्या किया भी तो अपने ज़ाती अखराजात पर किया। और इससे बढ़कर क्या बात होगी कि आज तक असम्बली से डेली अलाउंस तक नहीं लिया। मैंने सियासत को इबादत समझ कर किया है और मैंने हमेशा आवाम की खिदमत की है। फिर वो मीडिया टॉक में कहते हैं कि मेरे खिलाफ दाखिल रेफरेंस झूठा है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। उनका कहना था कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है, और हुकूमत और नैब अवाम को अब नज़र आ चुका है कि हुकूमत और नैब क्या कर रहे हैं। इस अंधेरी रात की रोशन और ख़ूबसूरत सुबह ज़रूर होगी, ये अंधेरी रात ख़त्म होगी। और जो दूसरे लोगों को ये वतन वापस नहीं ला सके, ये नवाज़ शरीफ को क्या वतन वापस लेंगे। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, इनकी डील हो गई है। साथ उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी ने आवाम का जीना हराम कर दिया है, महंगाई ने आवाम का जीना हराम कर दिया है। और पूरे 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल ठीक थे, उनकी सेहत भी ठीक थी और उनको कोई अपेरेंटली कोई नज़र नहीं आ रहा था कि कोई बीमारी है। लेकिन जैसे ही जेल जाने का वक्त आया तो उन्होंने एम्बुलेंस में बैठे और एम्बुलेंस से वो चले गए एक निजी हॉस्पिटल में जहाँ पर वो ज़ेरे इलाज हैं। लग्जरी वहाँ पर उनके पास कमरे हैं, वहाँ पर खाना भी घर से आता है, वहाँ पर वो जिससे चाहे मुलाकातें कर रहे हैं। और कौम को ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि वो जेलों में है और उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है। अब देखते हैं 8 सितंबर को क्या कार्रवाई होती है। जो भी कार्रवाई होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।